हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता चौधरी। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। देखिए, जिस तरह से प्याज जब हम काटते हैं तो उसमें कई सारी लेयर्स हम लोगों को दिखाई देती हैं। इसी तरह से अगर हम पृथ्वी को अंदर से स्टडी करें तो उसमें भी 3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक तो सबसे ऊपरी होती है जिसको क्रस्ट कहते हैं, एक बीच का पार्ट होता है उसको मेंटल कहते हैं, और एक इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो परत है पृथ्वी की, क्रस्ट, ये सबसे पतली परत होती है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो ये सबसे पतली परत होती है। अगर इसको हम लोग देखें क्रस्ट को, तो क्रस्ट जो होती है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, ये सब, तो ये यहाँ पे इसका मोटा स्वरूप होता है। मतलब 35 किलोमीटर्स के आसपास के महाद्वीप के ऊपर होती है। और जो कॉन्टिनेंटल मास के अलावा जो ओशियनिक फ्लोर है ना, मतलब जो जहाँ पे जैसे पानी है, समुद्र है, तो बाकी का जो पार्ट है वो तो पानी से भरा हुआ है, लेकिन पानी स्टैंड कहाँ पे है, वो भी तो ज़मीन ही है। तो वो जो वहाँ पे जो इसका जो पार्ट है, इसका जो एक तरह से हिस्सा है, वो करीबन 5 किलोमीटर के आसपास का होता है। मतलब इसकी जो मोटाई है ना, मेंटल से ऊपर, मेंटल बीच का पार्ट हो गया, मेंटल के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल मास है वहाँ पे क्रस्ट 35 किलोमीटर के आसपास की होती है, और ओशन फ्लोर पर 5 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो अब ये जो कॉन्टिनेंटल मास है ना, ये बनता, ये जो क्रस्ट है, ये किन किन पदार्थों से मिलके बनी है ना। तो देखिए, इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर, एक तो होता है सिलिका और एक होता है एल्यूमिना, जिनको मिला के हम लोग Cl बोलते हैं। Cl, SiAl, C सिलिका का और Al एल्यूमिना का। तो यहाँ पे जो मेन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसकी क्रस्ट के जो मेन जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सिलिका और एल्यूमिना, इनसे मिलकर ये बनती है। और जो ओशियनिक जो फ्लोर है उसके ऊपर सिलिका और मैग्नीशियम का मेन चंक होता है, उसको बोला जाता है सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, तो इसको बोलते हैं सीमा। तो इसको बोलेंगे Cl और इसको बोलेंगे सीमा। सही है। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, है ना, जैसे पृथ्वी है तो उसमें कितना परसेंटेज, जैसे पानी का ग्लास होता है ना, तो आप देखते हो कि जैसे आप उसमें कि कितना वॉल्यूम है, आधा ग्लास भरा हुआ है, पूरा ग्लास भरा हुआ है, इस तरीके से। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्रस्ट जो है वो सबसे कम, जैसे कि मैंने बताया ही है, 0.5% जो अर्थ का जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट के द्वारा पूरा होता है। फिर जो बीच का पार्ट होता है मेंटल, वो क्रस्ट से नीचे तक 2900 किलोमीटर तक मेंटल रहता है, जो कि 16% वॉल्यूम अर्थ का होता है। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये देखिए, जैसे जो इनर मोस्ट पार्ट है बिल्कुल बीचों बीच जो होता है, वो इसका जो रेडियस है वो होता है 3500 किलोमीटर। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है, अगर आप सर्कल जो होते हैं ना, सर्कल आप देखिएगा तो सर्कल के जो बीच में सेंटर पॉइंट, जहाँ से सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, वहाँ से उस सेंटर पॉइंट से एक लाइन खींचनी है, कहाँ तक, जो सर्कल की एज होती है, जहाँ से सर्कल कंप्लीट होता है ना। तो वो जो रेखा होती है उसे बोलते हैं रेडियस। सही है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ से बीचों बीच से एक ऊपर एक रेखा गई है, वो है उसका, इस पृथ्वी का रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये कितना है? 3500 किलोमीटर कोर होता है इसका, ठीक है। और ये वॉल्यूम कितना कंप्लीट करता है? 83%। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कितने हैं? वो कौन कौन से हैं? 2 हैं, एक तो निकल और एक होता है आयरन। तो इसको बोलते हैं, जैसे उसे Cl बोलेंगे, उसे सीमा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नीफे। निकल का Ni और Fe होता है आयरन का, फेरस का, फेरस बोलते हैं ना उसको। तो उसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है? फेरस का Fe, तो आयरन का है Fe, ठीक है। तो निकल प्लस आयरन का Fe, नीफे। अब जो कोर होता है इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये मोल्टन फॉर्म में होता है। बाकी का जो ऊपर का है वो क्या होगा? वो सॉलिड है, लेकिन जो कोर होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड होता है वो। तो उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो कोर है उसका रेडियस कितना हो गया? 3500। अब जो अर्थ का हम रेडियस देखेंगे, देखिए इसमें, इस पिक्चर में इसका कितना रेडियस है, ये देखिए, 6370-71 के आसपास इसका रेडियस होता है पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं रॉक्स की, रॉक्स और मिनरल्स की, क्योंकि जो क्रस्ट है ऊपर की वो किससे बनी होती है? वो रॉक से बनी होती है ना। तो जो अर्थ का जो मेन जो पोर्शन है ऊपर का जिस पे हम रह रहे हैं, वो रॉक्स के द्वारा कंप्लीट होता है। अब रॉक क्या है, कैसे रॉक का निर्माण होता है, ठीक है, अब इसको समझते हैं। कोई भी मिनरल मैटर है ना, कोई भी मिनरल मैटर किसी भी मास का, नेचुरल जो मास बना है उसको रॉक कहा जाता है। इसका अलग अलग कलर होता है। आप कभी सड़क पे देखिएगा, या सड़क पे नहीं, अगर आप कभी ट्रैवल करें
तो आप देखिएगा मिट्टी जो होती है ना, या पत्थर आपको दिखेंगे तो पत्थर के अलग अलग कलर्स होते हैं, या घरों के अंदर जो हम पत्थर लगाते हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। सैंडस्टोन लगाओगे आप, है ना, आप मार्बल लगाओगे, है ना, कोटा स्टोन आता है, ग्रेनाइट आता है, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग साइज़ के होते हैं, ये अलग टेक्स्चर होता है सबका। तो ये क्या है, ये कैसे इस तरीके से अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, इसका कारण है क्योंकि ये अलग अलग रॉक्स अलग अलग एक मेथड के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो इसके आधार पे जो रॉक्स होती हैं वो 3 तरह की रॉक्स होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक्स, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। नाम कहाँ से लिया गया है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी ये बिल्कुल एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होते हैं, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें अब हम समझेंगे कि जो इग्नियस है ये वर्ड कहाँ से आया है। ये लैटिन वर्ड इग्निस से मिलके बना है, और इग्निस का मतलब होता है लैटिन में फायर। दूसरा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। तीसरा आता है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका नाम है मेटामॉर्फोस, और जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब ये देखिए, फर्स्ट हम पढ़ते हैं अब इग्नियस रॉक। इग्नियस जो रॉक होती है उसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। देखो वोल्केनो होता है ना, जब वोल्केनो में से अंदर से लावा निकलता है, वो लावा कुछ तो बाहर आ जाता है, तो बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बाहरी इग्नियस रॉक। और जो लावा अंदर सेटल हो जाता है, अंदर जम जाता है समय के साथ साथ, उसको बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है ना, भीतरी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, जो लावा बाहर निकला है वो क्या होता है, जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर निकलने के साथ साथ जो हवा चल रही है ना, और जो बाहर उसको एक ओपन एटमॉस्फेयर मिल गया है, तो उसकी वजह से वो जो लावा है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के साथ साथ में वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं, है ना, जिससे वो मिलके बना है, वो जो ग्रेन्स है वो बहुत बारीक बारीक ग्रेन्स में सेटल हो जाता है, और उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जैसे कि आप समझिए बसाल्ट जो होती है ना, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। इसके बाद दूसरी आती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब वो जो लावा है कुछ तो बाहर निकल गया है, लेकिन कुछ क्या है अंदर कहीं कहीं पे वो वहीं पे रह गया है। लेकिन अब अंदर क्या है, अंदर का तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे बहुत ठंडा होता है। तो धीरे धीरे ठंडा होने के साथ में धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में आता है। इस वजह से उसका जो पार्टिकल है वो मोटे रह जाते हैं, बाहर के तो पतले हो जाते हैं, वहाँ के क्या है बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। उनको बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जैसे कि ग्रेनाइट, है ना। अब ग्रेनाइट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे घर में होता है ना सिलबट्टा, ग्राइंडिंग स्टोन आप कहो, है ना, सिलबट्टा जो होता है जिस पर आप गाँव में सब्जी वगैरह या घरों के अंदर मिल जाता है ना, वो ये किससे बना होता है, ये ग्रेनाइट से बना होता है। जैसे पहले हाथ से चक्की आती थी, है ना, चक्की जो होती है घर में रहती थी, और हाथ से आटा पीसा जाता था, वो भी ग्रेनाइट होता था। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, समझ गए। अब आती है सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ में ये जो इग्नियस रॉक है ये टूट गई, आपस में एक दूसरे से टकरा के, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो हवा के साथ या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए, और वहाँ पे जाके क्या है, ड्यू टू प्रेशर, है ना, ये एक जगह पे ये सेटल हो गए और कंप्रेस हो गए। तो इसको वो जो सेटल होने के बाद वो जो रॉक बनी है उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एक दूसरी बात, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल भी पाए जाते हैं, सही है। अब पहले समझते हैं ये फॉसिल क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बीच में येलो में जो दिख रहा है वो है फॉसिल। अब फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होता है रिमेन्स, डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स हो जाते हैं, बचते हैं, या फिर जीव की किसी की हड्डी या कुछ ऐसी चीज़ जो बच जाती है, जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होती है, उसको बोला जाता है फॉसिल। और ये किस रॉक में पाए जाते हैं, इग्नियस में नहीं पाए जाएंगे। ये किस में पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, सही है। तो समय के साथ साथ में इग्नियस रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो टूटती है, और उसके पार्टिकल पानी के द्वारा या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं। और उसके बाद वो, जैसे कि आप समझिए पृथ्वी का भी परिवर्तन हो गया है, जैसे पृथ्वी होती है ना चेंज हो गई, जैसे अर्थक्वेक आया है ना, इस तरह की कोई घटना होगी तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर जो उस पर पड़ा है, और साथ साथ में पेड़ भी नीचे दब गए, है ना, इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, और वो कंप्रेस होकर टेम्परेचर के द्वारा वहाँ पे जिस पत्थर का निर्माण होता है उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। बिल्कुल क्लियर है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन,
है ना, जो कि सैंड जो है उससे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे मेन बात है, इसमें फॉसिल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो क्ले होती है, इसका अब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल आएगा। जैसे क्ले होती है, क्ले जो है स्लेट में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। अब यही प्रोसेस उसमें आता है, जैसे मैं बता रही हूँ, क्ले जो है वो बन गई स्लेट, और लाइमस्टोन जो होता है वो बन जाता है मार्बल। कैसे? इग्नियस रॉक्स जो होती हैं और जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, ये समय के साथ में टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी के, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा पृथ्वी के हीट की वजह से ये इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, अगर वो पहले निकल गई तो समझिए सेडिमेंट्री रॉक्स, और बहुत समय तक अगर वो नीचे रही है तो उसके बाद उसका जो नाम हो जाता है वो टर्न हो जाती है, किसमें? वो टर्न हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसको हम और अच्छे तरीके से साइकिल के द्वारा समझ सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से निकला है, अब ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है रॉक साइकिल। अब इसको समझते हैं। इसमें कई सारे लाइन्स हैं और एरोज हैं, कहीं कहीं पे एरो इधर को है और कहीं कहीं पे दोनों तरफ को एरो, तो इसमें कई सारे रॉक साइकिल समझा रखी हैं। इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे ये मैग्मा है, मैग्मा निकला, सही है। मैग्मा निकलने के बाद राइट हैंड साइड में देखिए ये एरो है, ये बन गई इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इग्नियस रॉक बन गई तो उसके बाद इग्नियस रॉक के हो गए क्या? सेडिमेंट्स, पार्टिकल्स हो गए। सबसे बाहर वाली जो लाइन है उसको समझते हैं। फिर वो बन गई सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री से वो और ज़्यादा जब समय तक नीचे रहती है तो अंडर हीट एंड प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट कन्वर्ट्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जब वहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो मेल्ट होकर मैग्मा के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अगेन। एक तो ये हो गया। अब देखिए, इग्नियस से एक एरो जा रहा है लेफ्ट में, उसे देखिए। इग्नियस जो रॉक होती है वो भी समय के साथ जब बहुत दिनों तक नीचे रहती है तो अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट कन्वर्ट्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक वापस मैग्मा बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इसको वापस समझते हैं। इग्नियस रॉक जो होती है सेडिमेंट बनती है, सेडिमेंट के बाद सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री जो है अगर उस समय पे वोल्केनो इरप्ट हो गया तो वो मैग्मा के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो ये है क्या? रॉक साइकिल, जहाँ पे एक रॉक समय के साथ में, टाइम के साथ में, प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ की वजह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और इसको बोला जाता है रॉक साइकिल। तो ये हुआ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो इसके फैक्ट्स थे समझ में आए होंगे। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।